जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे आक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। किसी भी प्रकार का आक्सीकरण संख्या, जैसे देखिए इस प्रकार के भी हों, इस प्रकार के, इस प्रकार के, इस प्रकार और बहुत सारे कैटेगरी किसी भी प्रकार के हों, इस वीडियो में सब प्रकार के सीखेंगे। देखिए ये कुछ बेसिक लिखा हो, बस इसको आपको गौर से ध्यान देना है। बाकी एकदम सिंपल सा आप चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे। बस इस वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक एक निचोड़ समझ में कहां से क्या होता है, कैसे शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो लाइक कर, दोस्तों के पास शेयर कर दें और आपकी बेहतरीन तैयारी चलती रहेगी। समझ में आ रहा है? और डेली हम क्लासें ले रहे हैं, आप लोग ज्वाइन करिएगा डेली अपने चैनल पर और बेहतरीन से तैयारी करिए। क्लास 10th में और 12th में आप किसी भी तैयारी, किसी चीज़ की भी तैयारी करें तो आईपीएससी आक्सीकरण संख्या निकालना इस वीडियो में बेहतरीन से सीखेंगे। अगर आक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आ रहा है तो आईपीएससी नामकरण बनाना आपको नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, आक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक है। ये धनात्मक तत्व है, ये ऋणात्मक है, ये उदासीन है। तो धनात्मक में हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, इसी प्रकार बहुत सारे हैं। फिर इसमें फेरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी प्रकार साइनो, सब इसी प्रकार है। समझ में आया? तो इनको देखिए, इनका क्या है, इसका जो चार्ज है, धनात्मक चार्ज है कितना, 1 है। अगर प्लस लिखा है तो इसका मतलब इसका धनात्मक चार्ज 1 है। अगर यहाँ पर दो प्लस लिखा है तो इसका मतलब कि इसका धनात्मक चार्ज 2 है। समझ में? इसी प्रकार इसमें देखिए ऋणात्मक, अगर -1 लगा, सिंगल माइनस, तो इसका मतलब इसका ऋणात्मक चार्ज 1 है। इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, वो भी किसका, ऋणात्मक का। अगर जैसे इसमें 2 माइनस लिखा तो इसका मतलब 2 ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखिए कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये उदासीन, इनकी नहीं है, 0 होंगे। समझ में आया इतना? अब देखिए इसकी ऑक्सीजेशन नंबर निकालते हैं। जैसे इसकी देखिए, इसकी किसकी निकालना है, NaHSO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है। तो इसकी सबसे पहले जिसको हमें निकालना है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसको क्या मानते हैं, X मान लेते हैं। क्या X मान लेते हैं, और जो दिया है उसको यहां से ढूंढ कर लिख लेते हैं। देखिए सोडियम की कितना, Na लिखा है सबसे पहले, तो Na प्लस का 1 चार्ज नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे प्लस का 1। फिर इसके बाद प्लस H का कितना है, H का हमें S का निकालना है तो H भी प्लस का है, H भी प्लस। इसको देखिए चिन्ह, अब ये इसका मतलब ही वही है, प्लस लिखने से कोई फायदा नहीं। प्लस का 1, यहाँ पर 1 लिखते हैं डायरेक्ट, 1 प्लस H का मान कितना है, H कितना है, प्लस का 1 है, नहीं धनात्मक में, तो इसको भी उसी प्रकार H कर लेते हैं। H की जगह पर 1 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, H की जगह पर 1 प्लस S की जगह पर, S की हमें ऑक्सीजेशन नंबर निकालना है तो इसकी जगह पर X कर देंगे। X कर दिया, अब फिर प्लस, सभी में प्लस लगता रहेगा। अब जैसे इसमें देखिए O4 है, तो अगर नीचे 4 लगा है तो इसको कहाँ करेंगे, गुणे में कर देंगे, और इसका गुणा कर देंगे O2 से। O2 से O कितना है, O से करना है तो O कितना है, -2 है, नहीं तो इसका मतलब इसमें चार्ज कितना है, -2 है। कितना, -2 है। और इसके बाद क्या करेंगे, इस पूरे इक्वल 0 कर देंगे। क्योंकि इसका ये मान अगर दिया होता, ऐसे दिया होता इस प्रकार, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाता, 0 हो जाता। समझ में आया? ये यहां पर लगाना हम थोड़ा भूल गए, एक ब्रैकेट। समझ में आया? इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसे लगा, क्योंकि -2 है यहाँ पर चार्ज, इसलिए -2। अब इसको सही पूर्वक लिख लेते हैं। जैसे 1 लिखा तो इसको ब्रैकेट से तोड़ेंगे, 1 प्लस 1 प्लस X लिखा नहीं
तो x प्लस, अब देखिए ये 2 है, माइनस का 2, जब माइनस का 2 और 4 से गुणा करेगा माइनस के, तो कितना बन जाएगा -8 इक्वल 0। अब देखिए अगर प्लस गुणे माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस गुणे माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा, तो इसकी जगह पर माइनस कर देंगे। एक एक कितना होता है, 2 होता है, 1 1 2 प्लस x -8 इक्वल 0। इतना समझ में आया तीसरे स्टेप तक। अब देखिए इनमें से इन दोनों को, अगर ये प्लस का 2 है और माइनस के 8, पहले इनको दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ घटा देते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस के 6 होगा कि नहीं होगा, माइनस के 6 होगा नहीं, तो x इक्वल x यहाँ पर लिखेंगे x माइनस के 6 इक्वल 0। क्यों, क्योंकि जी वाला जो है ये इससे घट गया, संख्या संख्या से घटेगा नहीं, ये चर है एक अचर है, दो, देखिए एक राशि चर है और 2 अचर है, तो अचर अचर को वो कर लेंगे। अब देखिए जब x को उधर भेजेंगे -6 को, तो क्या बन जाएगा, इधर जब बराबर से उस पार कोई संख्या जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल 6, वो भी प्लस का, ये होगी इसकी ऑक्सीजेशन नंबर, किसकी होगी, s की ऑक्सीजेशन नंबर क्या निकली, 6 निकली है। समझ में आया, x, ये इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पहला आपको समझ में आया, अब देखते हैं दूसरा। Na प्लस का 1 इसकी है, तो यहां से एक चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का 1 हुआ, प्लस H2 है नहीं, तो H2 कितने गुणे में है, तो 2 गुणे 1 कर देंगे, प्लस P की निकालना है, तो प्लस x प्लस, समझ में आया इतना। अब इसको देखना, ये गुण नीचे है नहीं, उसी प्रकार तो 4 का गुणा कर देंगे, किसमें, देखिए अब O की 4 कितनी बैलेंसिंग है, O की -2 है, इसको ध्यान रखना है, इसको -2। अब इसको उसी प्रकार फिर कर लेते हैं, देखिए इसको 1 प्लस 2 गुणे 1, तो 2 होगा, प्लस x प्लस, अब 4 गुणे 2 माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा -8 इक्वल 0, दोनों में। हम देखिए आपको इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जहां पर ना है वहां पर कमेंट करते रहिएगा ताकि आपको बेहतरीन क्लासें मिल सके। अब 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, 3 प्लस x, अब इसका गुणा इस चिन्ह से करेंगे तो माइनस करेंगे, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, -8 इक्वल 0। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, देखिए इतना आपको। अब इससे हमें क्या करना है, ये प्लस के, देखिए 3 और ये प्लस के और माइनस के 8, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होता है, ये -5 बचेगा, क्योंकि बड़े संख्या का चिन्ह नहीं लगता है नहीं, तो उसी प्रकार इसका लगा देंगे। तो अब देखिए x -5 इक्वल 0, तो x इक्वल +5, यही होगा नहीं इसका आंसर, तो दूसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। कितना आसान समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है, क्योंकि आप लोग ये ब्रैकेट लगा दे, आप लोग समझते हैं कहाँ से स्टार्ट उसी प्रकार करना है, जिसकी निकालना है उसको हमें क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो इसकी क्या मानेंगे, x। इसकी जगह पर यहाँ पर अगर -1 या 2 होता तो बराबर के उस पार 1 या 2 उसी प्रकार लिखा जाता, लेकिन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 0 है, तो उसी प्रकार हम 0 ही रखेंगे। समझ में आया। तो अब इसको देखिए, PT की हमें निकालना है, PT की, तो इसकी जगह पर x प्लस
CN3 की बैलेंसिंग कितनी है? 0 है नहीं? CN3 की बैलेंसिंग 0, तो इसकी जगह पर 0 कर देंगे और प्लस Cl कितना? -1 है। Cl -1, तो यहाँ पर -1 कर देंगे, -1 इक्वल 0। देखिए इसका मान पूरा 0, क्योंकि यह उदासीन हमने बताया नहीं कि उसका पूरा भी मान 0 हो जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार लिख सब समझ लें। अब देखिए x, अब ये 0 तो 0 प्लस के माइनस के 1 बचेगा इक्वल 0। इतना समझ में आया? अब ये माइनस और प्लस का गुणा होगा तो x माइनस के 1 इक्वल 0। जब उधर 1 जाएगा तो किस में जाएगा? प्लस में, तो x इक्वल प्लस के 1 आएगा। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, तीसरा सॉल्व होगा। अब देखते हैं चौथा किसका निकालना है? Fe की निकालना है। उसी प्रकार Fe की, तो Fe को क्या मान लेंगे? x। अब Cn6 है नहीं, तो Cn ढूंढिए किस में है? ये Cn है, 6 Cn है। तो देखिए इसको प्लस कर देंगे, 6 कर देंगे और Cn की जगह पर, क्योंकि नीचे गुणे में है और Cn की जगह पर -1 का, एक इसका इलेक्ट्रॉन -1 लगा हुआ है, तो उसी प्रकार -1 कर देंगे और इक्वल। अब इधर ऊपर हमने कहा नहीं, जिसकी ये चार्जिंग देखना है, माइनस अगर यहाँ पर प्लस होता तब प्लस का चार्ज रखते, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो -4 रख देंगे। उसी प्रकार अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो x प्लस 6 में 1 का गुणा करेंगे तो -6 इक्वल -4 आएगा। इतना समझ में आना है? तो x, अब इसका इसमें गुणा करेंगे चिन्ह में, तो -6 इक्वल -4 आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस था। तो x इक्वल -4। अब ये बराबर के उस पार जाएगा तो चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा नहीं, तो +6, तो x इक्वल +2 आएगा। जो इसका x की जो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगी वो 2 निकलेगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो लाइक अगर पसंद आया हो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि वो लोग भी बेहतरीन से, अगर उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले, तो इस वीडियो को शेयर कर दे और वो भी समझ जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।